जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 5 आओ खेलें खेल का जो हिस्सा रह गया है उसका भाग पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि खेल कौन कौन से होते हैं। खेल घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और घर से बाहर खेले जाने वाले खेल। सब बच्चे पार्क में इकट्ठा हो गए थे और सबने रस्सी कूदने का खेल खेला था और उसके बाद में सबने सतोलिया का खेल खेला था, है ना। सतोलिया खेल में 7 पत्थर होते हैं। पत्थर का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। 2 दल बना दिए गए थे और एक दल के खिलाड़ी ने सतोलिया के पत्थर को गिराया था और दूसरे दल के खिलाड़ियों ने गेंद से जिस दल के खिलाड़ी सतोलिया जमा रहे थे उस दल को आउट किया था और फिर ऐसे करके बारी बारी से सबने सतोलिया का खेल खेला था। ठीक है, तो आइए आज हम आगे का पाठ शुरू करते हैं। रीना, विमल और अन्य सहेलियां भी रस्सी कूदकर थक गई। कौन थक गई थी रस्सी कूद के? रीना, विमल और अन्य सहेलियां भी रस्सी कूदकर थक गई, लेकिन खेलने से मन नहीं भरा। अब बच्चों, खेलने से आप लोगों का मन भरता है? नहीं भरता है ना। आप लोगों को यही रहता है कि हमें दिन भर चाहे खिलाते ही रहो। जब पढ़ाई करने का कहते हैं तब तो आप लोगों को लगता है कि अरे हमें पढ़ाई करने का क्यों कह दिया, मगर खेलने के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा जब तक आप खेलते ही रहेंगे, है ना। तो रीना, विमला और अन्य सहेलियां भी रस्सी कूदकर थक गई, लेकिन खेलने से मन नहीं भरा, है ना। मन नहीं भरा मतलब वो अभी भी चाह रही थी कि और भी खेल जारी रखे अपना। सबने कहा अब हम एक साथ खेलते हैं। क्या कहा सबने? कि अब हम एक साथ खेलते हैं। समीम ने कहा कोड़े वाला खेल खेलें। समीम ने क्या कहा कि कोड़े वाला खेल खेलते हैं। हाँ कहते सभी उठ खड़े हुए। अब सब मिलके जब साथ खेलते हैं तो सबको आनंद आता है ना। तो सब बच्चे तैयार हो गए किसके लिए? कोड़े वाला खेल खेलने के लिए। सबने एक साथ मिलकर गोल घेरा बनाया और बैठ गए। अब कोड़े वाला खेल कैसे खेला जाता है ये आपको बताएंगे कि सब मिलके एक गोल घेरा बनाया और बैठ गए। ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों, है ना, सब बच्चे कैसे बैठे हैं? एक गोल घेरा बना के बैठे हैं, है ना। तो सबने मिलकर एक गोल घेरा बनाया और बैठ गए। सतीश ने रुमाल का कोड़ा बनाया। किसका कोड़ा बनाया? रुमाल का। ये देखो रुमाल दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है? कोड़ा। ठीक है, तो रुमाल का कोड़ा बनाया। रुमाल को लपेट के कोड़ा बना दिया उसको। तो रुमाल का कोड़ा बनाया। किसने बनाया रुमाल का कोड़ा? सतीश ने। वह कोड़ा छिपाकर यह कहते हुए घेरे के बाहर घूमने लगा। अब कहाँ घूम रहा था वह? ये जो गोल घेरा है इस गोल घेरे के बाहर घूम रहा था। किसे लेके? रुमाल है जो कोड़ा कहलाता है उसे लेके गोल घेरे के बाहर घूम रहा था। क्या कह के घूम रहा था? कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई। क्या कह के घूम रहा था? कि कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई। मतलब कि कोड़े को संभालना है और जो पीछे देखेगा वो मार खाएगा। किसे मार खाएगा? कोड़े से मार खाएगा, है ना। अब रुमाल से मारेंगे तो लगेगी तो नहीं, पर कोड़े को कैसा रूप, रुमाल को रूप कैसा दे दिया? कोड़े का रूप दे दिया है। तो जब कोड़े से मारेंगे तो हल्की सी चोट लग सकती है मगर इतना दर्द नहीं होता है क्योंकि रुमाल सॉफ्ट ही होता है। तो वह सतीश कोड़ा छिपाकर घेरे के बाहर घूमते हुए कहने लगा कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई। सभी बच्चे अपने हाथ पीछे करके कोड़ा संभालने लगे। अब बच्चे ये जो गोल घेरा बना के बैठे हैं ये क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे वो बोले जा रहा है कि कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई, है ना। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? रुमाल तलाश रहे हैं, हाथ घुमा के। अब मुंह आगे इनका मगर पीछे हाथ घुमा के देख रहे हैं कि हमारे पीछे रुमाल तो नहीं है, कहीं हमारे पीछे रुमाल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके पीछे रुमाल होता है और उस बच्चे को या उस खिलाड़ी को नहीं पता चलता है तो जो बच्चा गोल घूम रहा है अगर वो वापस घूम के रुमाल तक पहुंच गया तो वो उस रुमाल से जो जिस बच्चे के पीछे, जिस खिलाड़ी के पीछे रुमाल गिरा है उसे मारेगा, है ना। तो सभी बच्चे अपने हाथ पीछे करके कोड़ा संभालने लगे। सतीश ने चुपके से कोड़ा अंजू के पीछे डाल दिया। अब सतीश क्या कर रहा था? कोड़ा लेके घूम रहा था और बोले जा रहा था कि कोड़ा है संभाल भाई,
पीछे देखे मार खाई। और एकदम से ही नज़र चुरा के उसने किसके पीछे डाला कोड़ा? अंजू के पीछे कोड़ा डाल दिया। अंजू को पता ही नहीं चला, उसने कब कोड़ा डाला अंजू को पता ही नहीं चला, है ना। सतीश घेरे के चक्कर लगाकर आया और अंजू के पीछे से कोड़ा उठाकर हल्के हल्के उसे मारने लगा। अब अंजू के पीछे उसने कब कोड़ा डाला सतीश ने, अंजू को पता ही नहीं चला। जितने में क्या किया सतीश ने कि एक चक्कर पूरा कर लिया और अंजू के पीछे आके खड़ा हो गया और कोड़ा उठा के अंजू को हल्के हल्के से मारने लगा। तेज तेज नहीं मारते, तेज मारने से चोट लग सकती है, इसके लिए हल्के हाथ से मारने लगा। अंजू घेरे के चारों तरफ दौड़ने लगी। अंजू ने क्या किया? अंजू घेरे के चारों तरफ दौड़ने लगी, फिर अपनी जगह आकर बैठ गई। फिर क्या किया? गोल एक चक्कर निकाला और अपनी जगह आकर बैठ गई। सबको खूब मज़ा आया। अब कोई भी खेल खेलते हो बच्चों तो मज़ा तो आता ही है ना। हाँ, एक दूसरे के पीछे भागते हो, दौड़ते हो। जैसे सतोलिया में सब बच्चों को बड़ा आनंद आया था, रस्सी कूदने में सब बच्चों ने बड़ा आनंद लिया था, तो ऐसे ही कोड़ा है संभाल भाई खेलने में भी इन बच्चों को बड़ा मज़ा आया था, है ना। तो देर तक खेल चलता रहा, रात होने लगी, है ना। बच्चे छुट्टी का दिन था तो देर तक खेल चलता रहा, रात होने लगी। कल शाम को फिर आने की बात कहकर सब घरों की तरफ दौड़ पड़े। क्या हो गया कि सब बच्चे कि कल शाम को फिर आने की बात कहकर सब बच्चे घर की तरफ दौड़ पड़े। घर को जाना ही है क्योंकि शाम हो गई थी ना, तो शाम होने के बाद तो खेलना नहीं चाहिए। थोड़ी घर की तरफ सब बच्चे, इसीलिए शाम होते ही सब बच्चे घर की तरफ दौड़ने लग गए। तो बच्चों आप लोग भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए खूब खेलिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। खेलना बहुत ज़रूरी है, मगर खेल का मतलब ये नहीं है कि आपने मोबाइल में खेल लिया या वीडियो गेम में खेल लिया, है ना, या कंप्यूटर में कोई गेम खेल लिया। नहीं, खेल का मतलब होता है मैदान में जो खेल खेला जाता है उससे ही आपका शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। आपका मानसिक और शारीरिक विकास भी उसी से होगा, मैदान में जो खेल खेले जाते हैं उसी से। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम की लत नहीं लगानी है और जितना हो सके मैदान में खेलने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। क्यों? क्योंकि खेल स्वस्थ शरीर के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा बच्चा, और खेलते समय हमेशा सहयोग की भावना से खेलना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हार जीत तो चलती रहती है। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और जो हार चुका है वो सीख लेगा कि हमें आगे और अच्छा करके जीतना है ना बच्चों। जय श्री कृष्ण।